जय हिंद। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 1991 वर्शिप एक्ट पे। आखिर ये वर्शिप एक्ट कहता क्या है? 1991 वर्शिप एक्ट भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने 91 में लाने का कार्य किया था। उसका रीजन था कि देश में आपसी सौहार्द बनी रहे, भाईचारा बनी रहे। इसको लेकर के उन्होंने 1991 वर्शिप एक्ट लाया और उसमें एक प्रावधान ये भी दिया गया कि भाई अयोध्या का मामला उससे पहले से चल रहा है, अदालतों में 1947 से पहले से चल रहा है। इसलिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि को 1991 वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया और इस सोच के साथ रखा गया कि जो भी फैसला आएगा उसे हिंदुस्तान की आवाम स्वीकार करेगा। और फैसला आया, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण वहां हुआ। कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ। जनता ने उसे स्वीकार किया कि चलो आपसी मतभेद को खत्म करते हुए देश की प्रगति के पथ पर हम सब चलेंगे। और इसी सोच के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1990 वर्शिप एक्ट को लाने का काम किया कि 1947 से पूर्व जो भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मकबरा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो पहले बन चुका है, उस पर इस कानून के रहते कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता कि इस मंदिर के नीचे मस्जिद था या मस्जिद के नीचे मंदिर। और अब तक वो चलता आ रहा है। लेकिन सन 2020 में कुछ हिंदू संगठनों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि 1991 वर्शिप एक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि आजादी, धर्म की आजादी की अवहेलना है। आम हिंदुस्तानियों को कोर्ट में जाने से मनाही है। और दूसरी तरफ इस्लामिक संगठन है, उन्होंने भी जाकर के आपत्तियां दर्ज की कि भाई नहीं, 1991 वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। इसको लेकर 12 तारीख को चीफ जस्टिस 3:30 बजे लगभग फैसला सुनाने का कार्य करेंगे। और हर सौहार्द प्रेमी हिंदुस्तानी, हर भाईचारा प्रेमी हिंदुस्तानी जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाने को अग्रसर है, जो चाहते हैं कि इस देश की मजबूती को हिंदू मुस्लिम एकता के साथ पिरोकर मजबूत करने का काम करें, वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि 1991 वर्शिप एक्ट लागू रहना चाहिए। खैर, देखना है होता क्या है। अदालत का फैसला जो भी आएगा, उसके आगे की प्रक्रिया जो होगी वो देखा जाएगा। लेकिन उम्मीदें तो अदालतों से ही रह गई है अब, क्योंकि जो हुक्म देने वाले सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे उम्मीदें तो खत्म हो चुकी है। क्योंकि नित्य नए एक ड्रामा गढ़ा जाता है वोट की खेती के लिए। कहीं दरगाह पे मंदिर निकाला जाता है, कहीं सही मस्जिद पे मंदिर निकाला जाता है, कहीं बस यही काम रह गया है। कुछ लोग, कुछ संगठनें जो है बस इसी पे पीएल डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निचली अदालतों को इस पे कार्रवाई और सुनवाई करने से रोक लगा दी है। तो हाई कोर्ट के पास मामला है, अब जो भी मामला है वो आएगा। लेकिन ये मामला, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, धर्म से जो जुड़ा मामला होता है उसमें गीदड़ भी शेर बन जाता है। और धर्म से समझौता मैं समझता हूं कि कोई भी नहीं करना चाहेगा। मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। जो मुसलमान है वो गर्व से कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। जो सिख हैं वो गर्व से कहते हैं कि मैं सिख हूं। तो ये हिंदुस्तान ही है, ये हिंदुस्तान का संविधान ही हमें वो आज़ादी देता है कि अपनी बातों को, अपने मजहब को, अपने धर्म को मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ हम रख सकते हैं। तो मेरी अपील है तमाम हिंदुस्तानियों से, मेरी अपील है उन लेखकों से जो लिखा करते हैं
सत्ता के समर्थन में। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा आपसे, आपकी कलम में आग होनी चाहिए, आपकी कलम में वो धार होनी चाहिए कि सत्ता नसी जो लोग हैं, जो जुल्म करते हैं, जिनकी छत्र छाया में गरीबों का शोषण होता है, कमजोरों का शोषण होता है और देश प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, लूट का तंत्र बना हुआ है, उसके खिलाफ आपकी कलम को आग उगलना चाहिए। क्योंकि जिस दिन कलम और कैमरा गुलाम होता चला गया तो लोकतंत्र का रक्षक कोई नहीं रह जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाईचारा के साथ रहें, एकता का संदेश दें और जो जिस मजहब में जन्म लिया है, जो जिस धर्म को मानते हैं, उसे पूरी शिद्दत के साथ माने, उनके सामने झुकें आप, वो आपको अच्छी राह पर चलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम वतन हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।